हेलो फ्रेंड्स, मैं शोमू फिर से चले आई हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए हैलीफैक्स से। आज हैलीफैक्स में सनी डे आप लोग देख सकते हो। तो आज सुबह मेरा काम नहीं था। मुझे 1 बजे से काम पे जाना है फ्रॉम 1 to 9। मुझे सुबह थोड़ा सा टाइम मिला तो मुझे लगा कि मुझे somehow मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कुछ चीज़ों को लेकर आप लोगों के साथ बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मन खुल के कुछ बोलूँगी तो शायद किसी को अच्छा लगे और वो अपने लाइफ को चेंज कर सके। वो शायद किसी ने ट्राई कर रहा है कुछ नया कुछ करने के लिए, तो मैंने भी बहुत ऐसे कुछ किया है जिससे मुझे आज बहुत ही थोड़ा बहुत सेटिस्फाई तो होती है अंदर में कि शायद वो मैंने किया तो आज मैं यहीं पर हूँ, कनाडा में हूँ। क्योंकि मैं 2 बार कनाडा छोड़ के चली गई हूँ, तो उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत सारे कंट्री गए लेकिन कहीं पर भी सेटल नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम थी लाइफ में। फैमिली को लेकर प्रॉब्लम, खुद अपना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो जब बचपन से स्टार्ट किया पढ़ाई करने के लिए, तब से चालू हो गए कुछ ये कुछ वो, कुछ आस पड़ोस का प्रॉब्लम, कुछ मेरा प्रॉब्लम, कुछ फैमिली का प्रॉब्लम। तो ऐसे चलते गए हम लोग बड़े होते गए। तो आज अच्छा लगता है कि खुद से कुछ डिसीजन लिया था एक टाइम, कुछ 1-2-3 साल पहले, और हम लोग यहाँ पे सेटल है अभी। ठीक है, अच्छे खासा कमा रहे हैं, खुश है, लेकिन फिर भी नया कुछ करने के लिए हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं। आज थोड़ा सा टाइम मिला। आज सनी डे, हैलीफैक्स में सनी डे मिलता नहीं, लेकिन आज तो वर्किंग डे है। हम लोग बाहर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि मुझे अभी 1 घंटे में ऑफिस जाना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा तैयार होके बैठी हूँ। थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि थोड़ा बहुत बात करना चाहिए आप लोगों के साथ, तो इसीलिए ओके। तो सब बोलते हैं कि मेरा हिंदी अच्छी नहीं सभी ने बोलते हैं कि मेरा हिंदी अच्छी नहीं, लेकिन ठीक है, मेरा हिंदी उतनी अच्छी नहीं लेकिन उतनी बुरी भी नहीं कि आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। आप लोग अगर ध्यान से सुनोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। और जो चीज़ खुद को अच्छे से नहीं आते तो उस चीज़ को ही आपको ओवरकम करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे हिंदी समझ में आते हैं, हिंदी थोड़ा बहुत लिख सकती हूँ, ज़्यादा नहीं लिख सकती, 1-2 वर्ड ही लिख सकती हूँ। क्योंकि स्कूल में मेरा था एक कोर्स होता था 10th क्लास और 9th फ्रॉम 7th to 10th क्लास 4 साल हम लोगों के स्कूल में था कि आपको संस्कृत और हिंदी सीखना पड़ेगा। तो हम लोग सीखे थे, हम लोग एग्जाम भी दिए थे, पास भी हुए थे, लेकिन अभी सब कुछ भूल चुकी हूँ क्योंकि कंटिन्यूएशन नहीं है अभी तक। संस्कृत तो बिल्कुल ही भूल चुकी हूँ और हिंदी थोड़ा बहुत देखती हूँ, सिनेमा वगैरह सब कुछ, तो वो सुन सुन के जैसे कि मैं बोलते रहती हूँ कुछ। अब जितना सुनोगे वो आपकी ब्रेन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हर कोई ऐसे ही सीखता है। हम लोग भी बंगाली ऐसे ही सीखे थे बचपन में, जब छोटे थे। मम्मी पापा को बातें करते सुनते तो आस पड़ोस के पूरे सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं वो लोग भी बंगाली में बातें करते थे। तो वही होता है, आज भी उन लोगों को फोन करती हूँ तो बंगाली में भी बातें करती हूँ, थोड़ी मैं हिंदी और इंग्लिश में बातें करती हूँ उन लोगों के साथ। उन लोगों को तो शायद आते भी नहीं,
और वो लोग भी बहुत एजेड हो चुके हैं, तो उन लोगों से मैं अपेक्षा भी नहीं करती कि उन लोग मुझसे इंग्लिश और बंगाली में हिंदी में बातें करें। लेकिन ठीक है, उन लोग अपनी जगह से ठीक है। तो जो मैं बोल रही थी कि मेरा हिंदी, हाँ कुछ जगह पे मैं गलतियां करूंगी। अगर आप लोगों को हो सके तो मुझे इग्नोर करना, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम सच में मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ, और ये करना जरूरी है। जिंदगी में कुछ चीज नया शुरू करना जरूरी है। जितने भी आप एजेड हो चुके हो, जितने भी आप अपने काम पे और अपने परिवार को लेके सब में बिजी हो, जो भी हो, लाइफ में नया चीज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए बचपन से मेरा 2-3 ड्रीम था कि पूरे वर्ल्ड घूमूंगी। ये तो था, क्योंकि मेरा एक पहचान वाले मेरा एक ब्रदर थे, तो है, वो भी बाहर है, फॉरेन में है, वो लंदन में रहते हैं। तो वो दादा वो ब्रदर जब आते थे, भैया जब हम लोगों के पास आते थे, तो हम लोग उससे सुनते थे वहाँ के एनवायरनमेंट कैसा है और क्या क्या होता है, क्या ड्रेस पहनना पड़ता है। वो बहुत अच्छा सा, तब तो इतना मोबाइल था नहीं, मैं जब छोटे थे तब की बात कर रही हूँ। तो तब उन लोगों ने स्टूडियो में जाके बहुत सारे 1-2 फोटो निकल के ले आते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। उनके आसपास में सब गोरे बंदे उसके दोस्त थे, तो मुझे वो देख के बहुत अट्रैक्टिव लगता था मुझे। तो हम लोग भैया से बहुत सारी बात करते थे, वो भी बहुत 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 बोलते थे, क्योंकि तब तो इतने आदमी और इतने सब बाहर से इंडिया से बाहर नहीं आते। आप जितना बढ़ गया है, जितने इमिग्रेशन बढ़ गया है, उतने तो होता ही नहीं। हम लोग को पता ही नहीं पता ही नहीं था जो व्हाट इज इमिग्रेशन वर्ड का मीनिंग ही पता नहीं था। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता था, तो हम लोग उससे सुनते थे, और सुन के मन में एक बैठ गए ना जी, कुछ भी पढ़ाई करके एक दिन जाना है, जाके वहाँ पे देखना है, लाइफ वगैरह सब देखना है। तो मैंने सब सिर्फ कनाडा में आई हूँ ऐसी बात नहीं है। मैंने हांगकांग गया हुआ हूँ, और सिंगापुर में मैंने 1.5 साल रह चुकी हूँ। तो हांगकांग में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ का लाइफस्टाइल सब कुछ देख चुकी हूँ। बहुत ही सुंदर सा वो आइलैंड है। सो हम लोगों ने इतना कुछ देखा, और उससे पहले फर्स्ट ट्रिप हम लोग मेरा और सोमिन का फर्स्ट ट्रिप था वो हांगकांग जाना। सो वहाँ से यहाँ पे सेटल होने के लिए जब हम लोग तैयार हो रहे थे, तो इसमें जो जर्नी हम लोगों का हुआ, तो उससे पहले हांगकांग से पहले भी जो हम लोग पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई के साथ साथ जो हम लोग बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस वगैरह करते थे, उसमें जितना स्ट्रगल देखा लाइफ में। तो ऐसे करते करते बहुत सारे एक्सपीरियंस होते तो आज हम लोगों ने, चलो भगवान की दया से ठीक ठाक हूँ, सुस्त स्वाभाविक हूँ, और अब हम लोगों के पास 2 किड्स भी है, तो हम लोग ठीक है। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए हम लोगों को कुछ और भी आगे बढ़ना है, या यहीं पे नहीं रहना है। थोड़ा और भी कुछ अच्छे काम करनी है, और भी लाइफ में आगे जाना है। तो उसके लिए भी हम लोगों को अभी से स्ट्रगल करना जरूरी है। तो मैं वो तो कर रही हूँ, उसके साथ भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ कुछ बात, कि सब कुछ एक फ्रेज है इंग्लिश में कि ऑलवेज बिलीव ऑन योर सेल्फ, और डोंट फोकस ऑन अदर्स, प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ। तुम क्या कर सकते हो, तुमको क्या नॉलेज है, तुमको क्या टैलेंट है, वो पहले अपने आप से पूछो। तुम क्या कर सकते हो, कैसे तुम
कुछ अलग अलग कुछ करोगे। ऐसे नहीं कि हम लोग सभी देश छोड़ के चले जाते हैं और फॉरेन में जाके बस जाते हैं। वो कोई ड्रीम नहीं है, वो कोई सच्ची ड्रीम होगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग का देश में I mean 150 करोड़ हिंदुस्तानी हैं हम लोग कैसे सब छोड़ के जा सकते हैं? कभी भी ऐसे होगा नहीं। तो कोई जाते हैं ऑफिस के काम की वजह से, तो वहाँ पे रह जाते हैं। कोई जाते हैं वर्किंग वीजा में, तो वहाँ पे जाके देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं PR के लिए, तो हो जाते हैं, तो उन लोग भी रह जाते हैं। तो ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं कि हम लोग को सबको आना है, ऐसे नहीं। जहाँ पे आप रहो वहाँ पे भी आपको ड्रीम बड़ा रखना है, आपको कुछ करके दिखाना है। तो मुझे आज भी पता है कि मुझे जब मैं वो भैया को देखता था तब मैं बहुत छोटा था। तो उसके बाद भी भैया ने साल में एक ही बार आते थे, और शायद 2 साल में एक बार आते थे। तो ऐसे ही होता था। तब तो बहुत ज्यादा एयरलाइंस भी नहीं थे और बहुत महंगा भी था। तो आज पता चलता है कि वो 2 साल में एक बार आते थे, 1 साल में एक बार आते थे। तब तो पता नहीं चलता, तब तो पैसे के बारे में कुछ सोचता ही नहीं था, और उतने दिमाग में आते ही नहीं थे, बहुत ही छोटे थे तब। तो आज भी वो लंदन में ही है। तो आज जब बात होते हैं उनसे, तो मैं थोड़ा बहुत कम बात होते हैं, लेकिन 1-2 बार शायद बात किया मैंने उनके साथ। लेकिन वो भी इंडिया में बात हुआ, वो भी आए थे, हम लोग भी गए थे। तो मैंने जब उनके साथ बात करते थे कि भैया आपको देखकर मुझे अच्छा लगता था, तब तो मैं बोल नहीं पाई आपको कि मुझे आपके जैसा बनना है। लेकिन हाँ, आज मैं गई हूँ ऑफिस से, थोड़ा बहुत अपने आगे बढ़ चुकी हूँ। तो उन्होंने बोलता है कि गुड, वेरी गुड। सो अच्छा लगता है। तो उनकी फैमिली वहाँ पे रहते हैं। तो आज मुझे थोड़ा बहुत प्राउडनेस होता है, लेकिन ये मेरे लाइफ के मेन मोटो नहीं है अभी भी कि मैं सिर्फ बाहर ही घूमूं या करूं। मेरे लाइफ में 2-3 हॉबी मैं नहीं बोलूंगी, मैं वो बोलूंगी कि ये ड्रीम है मेरा भी। 1-2 मेरे बच्चों को लेकर भी बहुत सारे ड्रीम्स है, तो वो तो मैं शेयर नहीं करने वाली हूँ अभी, वो मेरा बिल्कुल पर्सनल है। लेकिन मेरे खुद के लिए 2-3 ड्रीम है। एक तो ठीक है, पूरे वर्ल्ड घूमना, लोगों को जानना, लोगों के साथ बात करना, तो सब कुछ। और उसके साथ मेरा मुझे बहुत ही ज्यादा खुद से कुछ करना है। सिर्फ नौकरी करना ही बड़ी बात नहीं है। नौकरी तो ठीक है, हर कोई ट्राई करेगा, अपने आप को इम्प्रूव करेगा तो शायद मिल भी जाता है इधर। ऐसे नहीं कि नहीं मिलता है। आप एक नौकरी छोड़ दोगे, आपके टाइम में नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे नौकरी भी आप ढूंढ सकते हो कि जो आपके टाइम स्केड्यूल में होगा, आपके टाइम स्केड्यूल में हो सकता है। तो ऐसे हो जाता है। ऐसे सर्वाइविंग जॉब बहुत सारे हैं इधर, तो आपको मिल जाएगा। आप अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश में समझदारी के साथ बात करो, आप इन लोग जो काम करवाना चाहते हैं उसके थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लो, तो हो सकता है। लेकिन नौकरी करना ही मेरे जिंदगी का मोटो नहीं है। मुझे और भी खुद से कुछ करना है। खुद से मतलब जिस काम पे मैं खुद कुछ कर रही हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, तो ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं, ये मैंने खुद से आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। शायद मैं भूल बोलती हूँ, शायद मैं कभी कभार रॉन्ग भी हूँ, शायद मैं राइट भी हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। तो जिंदगी में नया कुछ करना ही बहुत बड़ी बात है। नया कुछ करना, अपने परिवार को संभाल के, सबका डिमांड पूरी करके, सब बच्चों को देख के, घर बार सब कुछ संभाल के, मैं नौकरी करके खुद के लिए टाइम निकालना। जो लोग मेरे जैसे होम मेकर हो, मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि खुद के लिए कुछ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने आप को देखो,
अपने आप को देखो, अपने आप को देख के कुछ करने के लिए सोचो, क्योंकि किसी ने आपके लिए कुछ तो करेगा नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि हर किसी का अपनी अपनी जिंदगी है, वो लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। हर कोई मैं हस्बैंड की बात कर रही हूँ, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबके बारे में बात कर रही हूँ। जो आपके सिस्टर इन भी लॉ रहते होंगे, वो भी सब अपने अपनी जिंदगी में व्यस्त है। उन लोगों के खुद की जिंदगी है, वो लोग भी नौकरी करते होंगे शायद, और अपने आप को लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं। सो आपको भी ऐसा, जो लोग होम मेकर हो, उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि पहले तो अपने आप को देखो। ऐसे परिवार में सिर्फ सबका डिमांड पूरी करते करते खुद के लिए कब जियोगे? खुद को भी तो जीना चाहिए। खुद अगर नहीं जियोगे तो कैसे हैप्पी रख पाओगे सबको? और एक टाइम पे ऐसा आएगा जब बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, परिवार बहुत ठीक तरह से सेटल हो जाएंगे, तो तब आपको फ्रस्ट्रेशंस आएगा अंदर से, मैंने जिंदगी में तो कुछ किया ही नहीं, खुद से कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मैंने बच्चे पाले, संसार संभाले। ये भी बहुत बड़ी काम है, ऐसे नहीं कि ये कोई काम नहीं है, ये तो सबसे बड़ी बात है। वो एक माँ को ही पता है वो कितना मेहनत करते हैं सुबह से रात तक, वो किसी को पता नहीं चलेगा। वो लोग मुंह बंद करके कितना कुछ कर जाते हैं, लेकिन उससे बाहर निकल के थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ करो। अपने खुद को देखो, आईने में खुद को देखो, खुद कुछ सोचो, खुद बोलो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या था, क्या हूँ और क्या हो सकती हूँ। अगर मैं अभी से जिसका जो एजेड है, जो भी है जिंदगी में, लर्निंग का कोई भी ऐसे डेफिनेशन है ही नहीं। अगर आप जितने भी एजेड हो और जो भी हो, आप जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ पर भी आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सब कुछ यहाँ पे मेंटल आपको स्ट्रांग होना चाहिए सबसे पहले, कि आपको करनी है, किसी भी तरह आपको करनी है। ये आपको आपके दिमाग में बैठ लेना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अगर ऊपर से सोचो कि हाँ मैं ये करूँ, वो करूँ, सब लोग कर रहा है, मैं भी करूँ, वो करूँ, ऐसे कभी होगा नहीं। जब आप करोगे तो आपको ठान लेना पड़ेगा कि हाँ मैं ये काम मुझसे हो सकता है, मैं करूँ, एटलीस्ट ट्राई करूँ। क्योंकि आप अगर 2, 3, 4 चीज आप ट्राई करोगे, तभी एक में आपको थोड़ा बहुत आगे जाने के लिए थोड़ा बहुत दिशा तो मिल ही जाएगा। वो तो भगवान ही आपको दिखा देगा। क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया, बहुत फेलियर देखी हूँ, बहुत बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा बचपन से ही स्टार्ट किया था। आप बोल सकते हो कि कॉलेज लाइफ से ही हम लोगों ने छोटा मोटा बहुत सारे बिजनेस किया। जो भी बोलते थे, जो फ्रेंड्स जो भी बोलते थे, हम लोग करते थे। पढ़ाई भी करते थे, ऐसे नहीं कि पढ़ाई तो कभी छोड़ा ही नहीं। भगवान की दया से मैंने कभी पढ़ाई छोड़ा ही नहीं। मैंने और सोमेन ने कभी पढ़ाई छोड़ा ही नहीं। लेकिन पढ़ाई करते करते हम लोग बहुत सारे बिजनेस करते थे। जो माने इतना हम लोग भूखा थे ना, इतना हम लोग को काम के भूखा थे कि हम लोग के पास साइकिल थे, तो वो साइकिल पैदल करके हम लोग सेल किए थे, बहुत कुछ सेल किए थे। तो ऐसे बहुत कुछ काम किया। ऐसे आज मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो थोड़ा सा इमोशंस आ जाते हैं मुझे, तो थोड़ा सा इमोशन आ जाते हैं वो पुराने यादें आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करोगे तो अब जब बड़े हो जाओगे तब क्या बोलोगे अपने बच्चों को, अपने आपको ग्रैंड चाइल्ड को क्या बोलोगे कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मम्मी पापा का पैसे उड़ाए। नहीं, हम लोगों ने कभी किया ही नहीं, क्योंकि पैसे कभी मिला ही नहीं और जो भी मिलता था वो भी बहुत लिमिटेड मिलता था, कि हम लोगों के पास उतने पैसे होता ही नहीं था कि हम लोग पैसे उड़ाए।
तो हम लोगों ने बहुत छोटे मोटे बिजनेस किए, अपने लाख को आजमाए, लेकिन अगर आप 10 चीज करोगे, अगर आप 10-12 चीज करोगे, तब जाके शायद एक आपको स्ट्राक होगा, एक आपको भगवान दिशा दिखाएगा कि तुम ये कर सकते हो, ये तुमको शूट करता है, ये अपने आप में आ जाएगा, ये अपने आप तुमको। अगर हम लोग आगे नहीं निकलेंगे, अगर हम लोग यहीं पर ही अटके रहेंगे कि हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हम लोग खुश हैं, सुबह से रात तक 8 आवर्स हम लोग नौकरी कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, बस और क्या, उसी में खुश रहो, वही पैसे बैंक में रखो, साल में एक बार इंडिया जाओ, मौज मस्ती करो, फिर आ जाओ, ये ठीक है, ये भी लाइफ है, ऐसे नहीं कि लाइफ नहीं है। इंडिया जाना भी बहुत बड़ी बात होता है, यहाँ पे जो लोग बाहर रहते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी को नौकरी हम लोगों को पैसा देता है, थोड़ा बहुत जो गुजारा हम लोगों को होता है, जो पैसे लगते हैं उससे हम लोगों को निकल जाता है, लेकिन उससे पहले, उससे आगे क्या, लाइफ यहाँ पर स्टक हो जाएगा। तो नया कुछ करने का हमेशा सोचना चाहिए, नया कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मेरे जैसे होममेकर जो लोग बहन है मेरा, क्योंकि इन लोग सोचते तो है लेकिन निकल नहीं सकते हैं, अपने बढ़िया से निकलने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को स्ट्रगल तो हर किसी को करना पड़ेगा, स्ट्रगल अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, वो तो सच में, वो तो प्रूवन है। अगर जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करोगे तो, और जो लोग स्ट्रगल के बिना ही कुछ मिल जाता है, वो भी मिलता है, किसी किसी को मिलता है, ऐसे नहीं कि मिलता नहीं है। जो लोग फिल्म स्टार का बच्चे हैं और बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन के बच्चे हैं, तो उन लोगों को तो ऐसे ही मिल रहा है, लेकिन ठीक है, उन लोगों का मुझे पता नहीं उन लोग अपने अंदर से कितना सेटिस्फाइड है, लेकिन मुझे लगता है अगर खुद से आप कुछ करोगे तो उसका जो सेटिस्फेक्शन आपको अंदर से मिलेगा, वो शायद आप पैसों से खरीद नहीं सकते उस मोमेंट को, कभी भी आप पैसों से खरीद नहीं सकते। सो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है मेरा वीडियो। अगर मैं थोड़ा बहुत हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ ये बात कि मैं भी नया कुछ कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है हिंदी में, तो मैंने भी बोलूंगी सोमेन को कि मैं तुम्हारी तरह ही बोल रही हूँ, मेरा भी हिंदी थोड़ा सा सुन लेना क्योंकि मेरा उतने हिंदी बोलने वाले फ्रेंड है नहीं। मेरे पास जो अगल बगल में जो दोस्त है, मैं जो अपार्टमेंट रहती हूँ, यहाँ पे कोई इंडियन है ही नहीं, और जो नहीं सॉरी, 1-2 बंदा है, लेकिन वो लोग पंजाबी है, और मेरा दोस्त नहीं है कोई भी। मैं उनके साथ बात भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो लोग थोड़ा दूर में रहते हैं और उतने मुलाकात भी नहीं होता, और इतने ठंड में आप लोग किसी के घर में जाके बेल बजा के आप बोल नहीं, हिंदी में बात नहीं कर सकते हो कि आप लोग आ जाओ, हम लोग हिंदी में बात करेंगे, नहीं, ऐसे तो कभी होता भी नहीं और होगा भी नहीं, और क्योंकि सब यहाँ पे बहुत बिजी रहते हैं। सो मुझे जो लगता है कि मेरा तो है नहीं, थोड़ा बहुत, हाँ 5-6 बंगाली दोस्त है, मैं उन लोगों के साथ बात करती हूँ, फोन पे तो बंगाली में बात करती हूँ, घर पे फोन करती हूँ तो बंगाली में बात करती हूँ, और कलकत्ता में थोड़ा बहुत दोस्त वगैरह भी है, उन लोगों के साथ व्हाट्सएप में तो हम लोग बंगाली में बात करते हैं। तो यही मेरे बंगाली का सराउंडिंग्स है, और अगर मैं ऑफिस में बोलूँ तो सभी कनाडियन हैं, मैं उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत इंग्लिश में ही बात करती हूँ, उन लोगों को भी समझने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, लेकिन हिंदी में ज्यादा बात नहीं करती। ये सुन के मेरा ये जितना मैंने बोला, मैंने ये सिर्फ सुन के बोल रही हूँ दोस्तों। तो लिसनिंग पावर कितना है आप लोग सोच सकते हो कि मेरे जैसा एक बिल्कुल बंगाली लड़की आज हिंदी में बात कर रहा है और कंटिन्यूअसली बात किया, ऐसे नहीं कि, और मेरे पास कुछ
स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है कि मैं देख देख के बोल रही हूँ, नहीं। और मेरे सामने भी खुला नहीं है, आप लोग मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। मेरे उतनी इक्विपमेंट भी मेरे पास नहीं है। मैं बहुत सिंपल तरीके से ये मोबाइल पे करती हूँ वीडियो, और उतनी ज्यादा कट भी नहीं करती हूँ, ज्यादातर तो पूरा ही बोलती हूँ। जब वॉक करती हूँ तो थोड़ा बहुत कष्ट होता है, तो वो ट्रैवल ब्लॉग में थोड़ा बहुत कट कर देती हूँ। लेकिन ऐसे अगर मैं आप लोगों के साथ बैठ के बात कर रही हूँ तो उसमें तो कट होता ही नहीं है। ऐसे ही मैं बोलते जाती हूँ, बोलना शुरू कर देती हूँ और बोलना चाहती हूँ। तो मैं उतनी बहुत बोल दिया, शायद बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर सेल्फ। क्या करना चाहते हो ये पहले सोचो, वो सोच के अपना ड्रीम बढ़ाओ, और वो ड्रीम को आप अगर साकार करना चाहते हो तो उसको तब आपको सोचना पड़ेगा आप किस तरीके से उसको साकार कर सकते हो। सो हैलिफैक्स से बोल रही हूँ फ्रेंड्स, इट्स नॉट ए जोक। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो हर किसी को करना पड़ता है। मैं आज भी बहुत मेहनत करती हूँ, रात जाग के थोड़ा बहुत पढ़ाई आज भी करती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी स्टक हो जाती हूँ कई बार कुछ बोलने से पहले और इंग्लिश में। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं मेरे मन से, वो डर कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैं रात में आधे हाफ एन आवर्स मैं पढ़ाई करती हूँ। थोड़ा बहुत वर्ड वगैरह थोड़ा सा सर्च करती हूँ मोबाइल पे, वो लिख लेती हूँ, उसको माइंड में थोड़ा सा बैठने की कोशिश करती हूँ, तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, जल्दी में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मेरा जिंदगी चल रहा है। शायद आप लोग भी बहुत अच्छे हो अपने अपने जगह पे, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। अच्छे से अपने आप को फोकस करो, ट्राई करो। ऑब्वियसली कोई बैरियर अगर ऐसा नहीं है कि वो आपको आप उसको नहीं हटा सकते, आप जरूर हटा सकते हो दोस्तों। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। अगर मुझे मेरा ये सब मोटिवेशन वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल, और हम लोगों के साथ रह सकते हो, और लाइक कर सकते हो। और कुछ जानना है हैलिफैक्स के बारे में, और कुछ के बारे में यहाँ पे जो हम लोग डेली लाइफ में इन कनाडा में देते हैं वीडियो, कुछ भी अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बहुत अच्छे से रहना।